नमस्कार। महाभारत की इस कहानी में आज हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां एक सिंहासन तो खाली था, लेकिन पूरा का पूरा वंश खत्म होने की कगार पर था। ये वो कहानी है जहां एक वारिस की सख्त जरूरत ने ऐसे नायक और खलनायक पैदा किए जिनकी किस्मत चमत्कारों और श्रापों से लिखी जानी थी। जरा सोचिए, एक राज्य को अपने भविष्य के लिए सिर्फ एक वारिस चाहिए, पर क्या हो अगर उसे एक, दो नहीं बल्कि पूरे 105 वारिस मिल जाएं? यही कहानी है कुरु वंश की, जिसने अपने वंश को बचाने का एक रास्ता तो ढूंढ लिया, पर अनजाने में ही एक ऐसे महायुद्ध की नींव भी रख दी जो सब कुछ बदलने वाला था। तो कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के खाली सिंहासन से। एक राजा की मौत के बाद पूरा का पूरा राज्य एक बहुत बड़े संकट में फंस गया था। हुआ ये कि राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई और उनकी कोई संतान नहीं थी, मतलब कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उनके जाने से ऐसा लग रहा था मानो कुरुवंश की उम्मीदें भी उन्हीं के साथ सब खत्म हो गई हों। हस्तिनापुर का भविष्य क्या होगा ये किसी को नहीं पता था। देखिए, वंश की जो ये कड़ी थी वो यहाँ आकर मानो टूट सी गई थी। अब राजमाता सत्यवती के सामने बस एक ही रास्ता बचा था, एक ऐसा रास्ता जो शायद परंपराओं के खिलाफ था। अपने वंश को किसी भी हाल में बचाने के लिए सत्यवती ने अपने अतीत का एक बहुत गहरा राज खोला और एक ऐसी प्राचीन प्रथा का सहारा लिया जिस पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे थे। उन्होंने नियोग प्रथा का इस्तेमाल करने का फैसला किया, पर बड़ा सवाल ये था कि इस इतने जरूरी और नाजुक काम के लिए आखिर भरोसा किस पर किया जाए? कौन होगा वो व्यक्ति? और तब सत्यवती ने सबको वो राज बताया जो उन्होंने सालों से छिपा रखा था। उन्होंने अपने पहले पुत्र महान ऋषि वेद व्यास को याद किया, जो राजा से विवाह होने से बहुत पहले महर्षि पराशर से जन्मे थे। उन्होंने व्यास को बुलाया ताकि वो कुरु वंश को बचा सके। व्यास इस बात के लिए मान तो गए, लेकिन इसका जो नतीजा निकला उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं से कुरु वंश के भविष्य के महासंग्राम का पहला पन्ना लिखा गया। अब देखिए यहाँ कितनी दिलचस्प बात हुई। दोनों रानियों के डर ने ही उनके बेटों की किस्मत तय कर दी। बड़ी रानी अंबिका ने जब ऋषि व्यास को देखा तो डर के मारे आंखें ही बंद कर ली, तो उनका बेटा धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा पैदा हुआ। और छोटी रानी अंबालिका, वो तो डर के मारे एकदम पीली पड़ गईं, तो उनका बेटा पांडु कमजोर और पीले शरीर के साथ पैदा हुआ। अब धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, तो बड़े होने के बावजूद उन्हें सिंहासन नहीं मिल सका और राजगद्दी सौंप दी गई उनके छोटे भाई पांडु को। बस यहीं से दोनों भाइयों के परिवारों के बीच वो दरार पड़नी शुरू हो गई, जिसने आगे चलकर एक भयानक रूप ले लिया। ऐसा लगा कि चलो अब सब ठीक हो गया है, सिंहासन का संकट भी टल गया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर राज्य का भविष्य दांव पर लग गया। पांडु एक बहुत अच्छे राजा साबित हुए। उन्होंने राज्य का खूब विस्तार भी किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन जंगल में शिकार करते हुए उनसे एक भयानक गलती हो गई। उन्होंने हिरन समझकर एक तीर चलाया, जो असल में ऋषि किंदम और उनकी पत्नी को जाकर लग गया। मरते मरते ऋषि किंदम ने पांडु को श्राप दे दिया कि जिस पल भी वो अपनी पत्नी के करीब जाएंगे, उसी पल उनकी मौत हो जाएगी। इस एक श्राप ने हस्तिनापुर को फिर से उसी संकट में लाकर खड़ा कर दिया, वारिस का संकट। लेकिन इस घोर निराशा में भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी, और वो थी पांडु की पत्नी रानी कुंती। दरअसल उनके पास ऋषि दुर्वासा का दिया हुआ एक दिव्य वरदान था, एक ऐसा मंत्र जिससे वो किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान पा सकती थीं। और बस यहीं से कहानी दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ती है, जहां चमत्कारों के जरिए उन 105 चचेरे भाइयों का जन्म होता है, जो आगे चलकर महाभारत की पूरी कहानी का केंद्र बनने वाले थे। अपने उस दिव्य मंत्र का इस्तेमाल करके रानी कुंती ने 3 देवताओं का आवाहन किया और 3 पुत्रों को जन्म दिया। बाद में उन्होंने यही मंत्र पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को भी दिया। इस तरह दोनों रानियों ने मिलकर 5 पुत्रों को जन्म दिया। और यही थे वो 5 पांडव: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। हर एक पुत्र का पिता कोई न कोई देवता था और हर एक की किस्मत में महानता लिखी थी। अच्छा, तो एक तरफ ये हो रहा था और दूसरी तरफ हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी
एक बहुत ही लंबी और मुश्किल गर्भावस्था से गुजर रही थीं, और जब बच्चे के जन्म का समय आया तो उन्होंने किसी शिशु को नहीं बल्कि मांस के एक बेजान टुकड़े को जन्म दिया। सब हैरान थे। तब एक बार फिर ऋषि व्यास को बुलाया गया। उन्होंने उस मांस के पिंड के 101 टुकड़े किए और उन्हें घी से भरे घड़ों में रखवा दिया, और उन्हीं घड़ों से जन्म हुआ 100 पुत्रों और एक पुत्री का। यही कहलाई 100 कौरव भाई, जिनमें सबसे पहले जन्म लिया महत्वाकांक्षी दुर्योधन ने। तो अब कुरुवंश को उसके वारिस मिल चुके थे। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 105। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि देवताओं और चमत्कारों की देन ये 105 भाई क्या राज्य को महानता की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, या फिर एक ऐसे विनाशकारी युद्ध की तरफ जो सब कुछ तबाह कर देगा।